अब हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो आप एक हेडिंग लिख लो, हाइड्रोकार्बन। हिंदी में भी इसे हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। नाम से पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन माने हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो केवल केवल हाइड्रोजन व कार्बन से, केवल हाइड्रोजन व कार्बन से बनने वाले यौगिक। तो जो यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बनते हैं उन यौगिकों को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अच्छा, यदि कोई आपसे पूछता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कितने प्रकार के होते हैं, मान लो किसी ने पूछा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में आप कह सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इनका एक नाम और भी है जो आपने सुन रखा है, एल्केन। ध्यान रखना, ये जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन पढ़ाए थे ना, एल्केन मैंने आपको, जो एल्केन होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब मान लो कोई आपसे पूछ ही ले कि इसकी परिभाषा बताओ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या परिभाषा है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, या एल्केन का मतलब क्या है। तो इसकी परिभाषा में आप लिखोगे कि जो सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले का मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे CH4 है। CH4 मैंने आपको पढ़ाया था, क्या नाम होता है CH4 का, मीथेन। तो मीथेन एक सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दो कार्बन हैं तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। जैसे मान लो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन है, तीन कार्बन। तीन कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो जितने भी एल्केन हैं ये क्या हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों क्या हैं, एल्केन। जितने भी एल्केन हैं वे सब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को आप एल्केन कहो, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहो, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहो। अब बच्चों के दिमाग में सवाल ये आता है कि सर सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हो। तो संतृप्त का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, मैं यहां आपको बताता हूं इसका कारण क्या है कि इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारे पास कोई सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4 है, तो कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं हाइड्रोजन से। अब ये कार्बन हाइड्रोजन से पूरा भरा हुआ है, पूरे भरे हुए को ही हम कहते हैं संतृप्त। यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करना चाहते हो, यानी हाइड्रोजन को जोड़ना चाहते हो इसके ऊपर, तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन के पास और कोई जगह नहीं है कि वो और भी ज्यादा अतिरिक्त हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ सके। इसलिए यहाँ नो रिएक्शन हम लिखेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कोई रिएक्शन, क्योंकि इस कार्बन के पास जगह ही नहीं है कि ये दूसरे हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ सके और भी ज्यादा हाइड्रोजन को ऐड कर सके, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन से पूरा भरा हुआ है, और पूरे भरे हुए को ही हम कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं, संतृप्त, सैचुरेट। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहां देखो, मान लो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम है इथेन। यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करना चाहते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि पहले वाले कार्बन के पास भी सिंगल बॉन्ड से चारों संयोजकता पूरी हो रही है, और दूसरे कार्बन के पास भी सिंगल बॉन्ड से चारों संयोजकता पूरी हो रही है।
जब कार्बन की सिंगल बॉन्ड से चारों संयोजकता पूरी होती है तो कार्बन किसी भी प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाता है, यानी किसी भी तत्व को अपने ऊपर नहीं जोड़ सकता है। इसका मतलब ऐसा कार्बन पूरा भरा हुआ है। इसलिए हमें पता होना चाहिए, एक हेडिंग लिख लेंगे हम नोट, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, संतृप्त माने पूरे भरे हुए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनकी खासियत यह है कि ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते। योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते, और योगात्मक अभिक्रिया ये नहीं दिखाते जब भी तो इन्हें कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है। दूसरे हाइड्रोकार्बन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप हेडिंग लिख सकते हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाले और एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वालों को आप कहते हो एल्कईन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को आप कहते हो एल्कआइन। ठीक है, तो ध्यान रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो आप इनकी परिभाषा में लिख सकते हो कि डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड, यानी डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ एल्कीन की। एल्कीन माने पता है ना, एल्कीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दो कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, एथीन है इसका नाम। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो ईन, प्रोपीन है। तो ये दोनों डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हैं और इन्हें आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहोगे। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर क्यों? असंतृप्त का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ। असंतृप्त का मतलब होता है जो पूरा भरा हुआ नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति ज्ञान से असंतृप्त होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसे संपूर्ण ज्ञान हो। यदि उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो वो तो ईश्वर बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, अल्लाह बन जाएगा, नहीं बन सकता ना, गॉड तो नहीं बन सकता। इसलिए वो ज्ञान से हमेशा असंतृप्त रहता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, वो खाने से हमेशा असंतृप्त रहते हैं, वो हमेशा खाते ही रहते हैं। उनका एक ही जन्म सिद्ध अधिकार होता है, करना ना धरना, बस भरना ही भरना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो आप मेरे से पूछ रहे कि सर डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त क्यों हैं, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। कैसे? देखो मैं बताऊंगा। अभी तो पहले ट्रिपल बॉन्ड वालों को देख लो। ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्काइन। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका बताओ? 2 कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन है इसका नाम। इसी तरीके से 3 कार्बन वाला देख लो, एक CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन है तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन है इसका नाम। अब मैं बताता हूं कि इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। यहां नोट में बताता हूं, देखो मान लो आपके पास डबल बॉन्ड वाला कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर मुझे हाइड्रोजन को जोड़ना है, योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है, तो बिल्कुल हो जाएगा भाई। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो होगा सिग्मा और एक होगा पाई। सिग्मा बॉन्ड जो भी होगा वो मजबूत होगा, पाई बॉन्ड कमजोर होगा। वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। कितने H हैं ये? 2, एक H इधर जुड़ेगा और एक H इधर जुड़ेगा। ये CH2 के पास एक H और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। यहां भी CH2 के पास एक और H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3। तो यूं बताओ, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में कब बदला?
जब इसके ऊपर हाइड्रोजन का योग हुआ, यानी इसका पेट पूरा भरा हुआ नहीं था। इसका पेट यदि पूरा भरा हुआ होता तो ये हाइड्रोजन को कैसे जोड़ लेता अपने ऊपर। इसका मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का पेट हाइड्रोजन से पूरा भरा हुआ नहीं होता है, इसलिए हम जो पूरा भरा हुआ नहीं होता है उसे ही तो कहते हैं असंतृप्त। इसी तरीके से आप ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके ऊपर आप जब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करने से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर और एक H इधर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और बीच में डबल बॉन्ड और इधर भी CH2, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर फिर हो जाएगा सर हाइड्रोजन का रिएक्शन, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब भी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर एक H इधर जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं आपको कहूं कि जो सिंगल बॉन्ड है इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दोगे क्या आप कहोगे नहीं सर इसके ऊपर नहीं होने का। ये जो सिंगल बॉन्ड आपको मिला है हाइड्रोकार्बन का, इसके ऊपर हाइड्रोजन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो योगात्मक अभिक्रिया डबल बॉन्ड दिखा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकता है। देखो ट्रिपल बॉन्ड ने दिखाया तो डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड पे कुछ जोड़ा तो सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड के ऊपर कुछ नहीं जुड़ सकता। ये अपने ऊपर जोड़ सकता है इसलिए ये असंतृप्त है, ये भी योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है इसलिए ये भी असंतृप्त है, पर सिंगल बॉन्ड कभी भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाता, इसलिए सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमें यहाँ एक बात लिखनी है कि ये जो है ना योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटे, जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया? ठीक है।